बंधुओं नमस्कार, राधे राधे। बंधुओं, अगर हम आदिकाल से इस संसार की प्रकृति के विषय में सोचें तो प्रारंभ में जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे मनुष्य जीवन को जीने की कला सीख पाया, रहने की कला, बातचीत की कला, ये सब धीरे धीरे अनुभव से आती गई और ये बढ़ते बढ़ते आज के समय में 2025 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात कहूं, एक बात कॉमन है, पहले के समय में भी, आज भी और आगे भी प्रासंगिक रहेगी। लोगों के मन में अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता रहती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे साथ जीवन में आगे कौन सी घटनाएं होंगी। अब इसमें दो प्रकार की बातें आती हैं। एक बात ये आती है, क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? तो इसमें तो बंधुओं कई प्रकार के विचार हैं। एक विचार तो ये है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान ने निर्धारित कर दिया है वही होगा। तो अब मन में प्रश्न ये आता है कि क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हम कोई कर्म ना करें, कोई प्रयास ना करें? ये भी तो ठीक नहीं है, ये तो अकर्मण्यता हो जाएगी। तो फिर ज्योतिष आदि जो विषय हैं जिनके द्वारा भविष्य जाना जा सकता है, तो इनकी प्रासंगिकता क्या है? यदि हम जान भी लें कि किसी के साथ भविष्य में कौन सी घटना होने वाली है या किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, वो गलत क्षेत्र में आ गया है, या कौन सा विषय उसे लाभ देगा या कौन सी घटना उसे हानि पहुंचाएगी, यदि हम ये जान भी लें तो क्या इसे बदल सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ज्योतिष की प्रासंगिकता इस बात में है कि जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे साथ भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, तो हम उसके प्रति सतर्क हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं और सही दिशा में सही कर्म करके भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यानी भाग्य बदल सकते हैं कर्म करके। तो ज्योतिष के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। तो बंधुओं, भविष्य बताने की विज्ञान के मूल में ज्योतिष शास्त्र है, जो भारतवर्ष की देन है। अगर इस पे शोध किया जाए तो मैंने पाया है कि इसमें कोई एक ऋषि नहीं है, कई ऋषियों के सामूहिक प्रयासों का फल है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र के विषय में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। और एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भविष्य बताने वाले जितने भी विज्ञान हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उन सब की जननी है। और ज्योतिष का जन्म भारत में हुआ। एक बात यह भी है, वेद में यदि बात करें तो वेद का नेत्र माना गया है ज्योतिष को। वेद के 6 अंग हैं, उनमें से एक ज्योतिष भी है। और ज्योतिष एक अथाह समुद्र है। इसमें जितनी बार गोता लगाओगे ऐसा लगेगा कि अभी तो हमने बहुत कम जाना है, अभी कितना अधिक जानना शेष है। और फिर जैसे जैसे समय बदला, लोग पढ़े लिखे होने लगे, समझदार होने लगे, तो आगे चल कर के इसी ज्योतिष शास्त्र की कई विधाएं, कई शाखाएं निकली। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ज़्यादातर जो शाखाएं हैं वो सब भारत से ही निकली हैं। एक आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र। इसका प्रारंभ भी भारत में ही हुआ। और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान है, उसे देख करके भी भविष्य बतलाते हैं कई लोग। मस्तिष्क रेखा पढ़ के भी कई लोग बतलाते हैं। पैरों की रेखाओं से भी भविष्य बताए जाते हैं। प्रश्न कुंडली से भी बताए जाते हैं। और एक है शकुन शास्त्र, आपके पास किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उनका विश्लेषण करके भविष्य बताया जा सकता है। हम लोग एक एक करके सब में चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी के विषय में हम लोगों को सीखना चाहिए।
न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र को सीखा जा सकता है, और यदि आपने थोड़ा भी प्रयास किया, परिश्रम किया, तो इसके द्वारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य के विषय में जान सकते हैं। यदि न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इसमें 1 से लेकर के 9 अंक माने जाते हैं, जो कि 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, इसीलिए 9 प्रकार के अंकों को ज्योतिष शास्त्र में या अंक शास्त्र में लिया गया है। तो जो 1 अंक है वो दिया गया है सूर्य को, ये भी बड़ा सोच समझ करके दिया गया है। और जो 2 का अंक है वो दिया गया है चंद्रमा को, 3 का अंक दिया गया है गुरु को, 4 का अंक दिया गया है राहु को, 5 का अंक दिया गया है बुध को, 6 अंक दिया गया है शुक्र को, 7 का अंक केतु को दिया गया, 8 का अंक शनि को दिया गया और 9 का अंक मंगल को दिया गया है। अब ये तो बात हो गई कि कौन सा अंक कौन से ग्रह को दिया गया है, इससे हमें क्या लाभ होगा और हमें न्यूमरोलॉजी में आगे कैसे बढ़ना है, ये कैसे सीखें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और आपका जन्म जिस डेट में हुआ है वह आपका मूलांक है। जैसे किसी का जन्म हुआ है 4 सितंबर को, तो 4 उसका मूलांक है। और यदि किसी का जन्म हुआ है 12 अगस्त को, तब उसका मूलांक कैसे निकालेंगे? तो उसका मूलांक निकालेंगे 12 को आपस में जोड़ करके, 1 और 2 मिलकर के 12 बनता है, तो उसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 जुड़ करके 3 हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति का मूलांक है 3। तो आपको पहले ये मूलांक निकालना सीखना होगा। यदि किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है, तब उसका मूलांक कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए विधान बताते हैं कि 2 और 8 को आपस में जोड़ो, तो जोड़ने पर आता है 10, और 10 को फिर से आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 0 मिल करके हो जाता है 1। तो इस प्रकार से आपको अपना मूलांक निकाल लेना है। और जब आप अपना मूलांक निकाल लेंगे, मूलांक का अर्थ है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति का जब मूलांक हमें पता चल जाता है तो हम उसके विषय में ये बता सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की विशेषताएं हैं, किस प्रकार के गुण उसके व्यक्तित्व में हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी कमियाँ हैं। ये सब कुछ मूलांक के द्वारा बताया जा सकता है। और आपको सबसे पहले इसी मूलांक का पता करना है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, 1 से लेकर के 9 अंक, और उन 9 अंकों का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे मूलांक का स्वामी कौन है। यदि आपके जन्म तारीख का टोटल 1 आता है तो यानी आपके मूलांक का स्वामी सूर्य है। यदि जन्म तारीख का टोटल 2 आता है तो इसका मतलब है कि आपके मूलांक का स्वामी 2 है। यदि 3 आता है तो गुरु है, 4 आता है तो राहु है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले चरण में ये जानकारी प्राप्त करनी है कि आपका मूलांक क्या है। यदि आपका जन्म 1 से लेकर के 9 तारीख तक हुआ है, तब तो जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 8 तारीख को जन्म हुआ, इसका मतलब है कि 8 आपका मूलांक है। 6 तारीख को जन्म हुआ, इसका मतलब है कि 6 आपका मूलांक है। लेकिन 10 से लेकर के 31 तारीख के मध्य में यदि आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको उनको आपस में जोड़ना होगा। तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट नहीं बन जाएगा, और जब वो सिंगल डिजिट बन जाए तो समझ लो वही आपका मूलांक है। तो सबसे पहले आपको अपना मूलांक निकालना होगा। बंधुओं, ये जो अंक शास्त्र है, न्यूमरोलॉजी, इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं, मूलांक और भाग्यांक। इन्हीं का सहारा लेकर के हम भविष्य को जान सकते हैं। यदि किसी का जन्म 4 सितंबर 1993 को हुआ है, 4 सितंबर 1993, तो उसका भाग्यांक क्या होगा?
मूलांक तो आप जान ही गए होंगे 4, लेकिन उसका भाग्यांक क्या होगा, इसे कैसे पता करें? तो बंधुओं, भाग्यांक निकालने के लिए डेट, मंथ और ईयर तीनों को आपस में जोड़ना होगा। 4 + 9, क्योंकि सितंबर 9वां महीना है, प्लस 1993। अब 4 को मंथ से जोड़ेंगे, यानी डेट को मंथ से जोड़ेंगे तो 4 + 9 हो जाएगा 13, प्लस 1993। अब 1993 को भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 × 1 = 10, 9 × 19 = 3 = 22, 22 हो जाएगा। और इस प्रकार से 13 + 22, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 13 को 3 और 1 4, और 22 में 4 आ जाएगा, 2 और 2 मिलकर 4, यानी 4 + 4 लास्ट में आ जाएगा 8। यही इस व्यक्ति का भाग्यांक है। यानी आपको डेट, मंथ और ईयर इन तीनों को आपस में जोड़ना है और सिंगल डिजिट पे लाना है। जो भी सिंगल डिजिट आएगी ये उस व्यक्ति का भाग्यांक है। इस प्रकार से आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना होगा। और जब आप मूलांक और भाग्यांक दोनों निकाल लेंगे, अपनी जन्म तारीख से निकालिए, तो भविष्य को जानने की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी मुख्य आधार है मूलांक और भाग्यांक। और अगली जानकारी फिर अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।